सीलमपुर विधानसभा के गौतमपुरी वार्ड 43 से आम आदमी पार्टी की भावी उम्मीदवार अर्शी फ़हीम खान ने मीडिया से कहा कि पार्टी उन्हें मौका देती है तो उनका पूरे जोर इलाके में साफ सफाई के साथ साथ शिक्षा पर होगा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता फ़हीम खान ने साफ कहा, वार्ड के मौजूदा निगम पार्षद ने 5 सालों में पूरे वार्ड को गर्त में धकेल दिया गया। जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, कई कई दिन तक कूड़ा नहीं उठा। और हैरत की बात यह कि गौतमपुरी वार्ड में मौजूद जो नाला है उसकी भी सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से इलाके के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। तकरीबन 150 गलियां नपवाई गई हैं और बहुत जल्द उनका काम शुरू होने वाला है। ऐसा खाली 150 गलियां नहीं है ना गौतमपुरी वार्ड में। क्या मुस्लिम इलाकों में काम नहीं हो रहा है या हिंदू इलाकों में भी काम नहीं हो रहा? भाई बीजेपी के राज में तो काम ही नहीं हो रहा। काम ही नहीं हो रहा। बीजेपी तो सिर्फ सुनिए, हिंदू या मुस्लिम सिर्फ चुनाव के लिए कर सकती है, काम के लिए नहीं कर सकती। तो ना हिंदुओं का काम हो रहा ना मुस्लिम का काम हो रहा। सीवर और पानी का क्या? बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं है पानी को लेकर। गौतमपुरी वार्ड में खासकर पानी को लेकर कोई कभी कंप्लेंट नहीं है। बहुत इक्का दुक्का कोई हो जाती है, कहीं हो जाती है तो इक्का दुक्का तो चलती रहती है, उसको बहुत जल्दी सही करा दी जाती है। चल रही है और बहुत जल्द आप लोगों को उसमें बुलाया भी जाएगा कि जब उसका उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। तो हमारे इस वार्ड में तो एक ये गांधी जन स्कूल आएगा, उसके अलावा बाकी अलग वार्ड में आते हैं सारे दिल्ली सरकार के। उस क्लास के अंदर उतने बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल टीचर लगाया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से। सर, जब से हमारे यहाँ निगम पार्षद बने हैं बीजेपी के, आप पूरे इलाके का सर्वे करा लीजिए। लोग इतना परेशान हैं कि 5 साल में कभी लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी। जिन लोगों ने उनको वोट किया था उन लोगों ने भी नहीं देखी। लोग इतना परेशान है, मतलब 3-3 दिन तक कूड़ा नहीं उठता था। हमारे यहाँ बड़े लेबर क्लास के लोग रहते हैं, शास्त्री पार्क, उस्मानपुर, सुबह शाम तक मेहनत करने वाले लोग रहते हैं, अपने गांव की जमीन बेच के आते हैं, 2 पैसे अपने बच्चों की पेट की रोटी काट के जो जोड़ते हैं और उससे जब मकान बनाने खड़े होते हैं तो सबसे ज्यादा घूसखोरी उनके यहाँ लेंटर पे ली जा रही है। ये बीजेपी का पार्षद यहाँ कर रहा है। गौतमपुरी वार्ड में ये हमें देखने को मिला। गौतमपुरी वार्ड में नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी के पार्षद है वहाँ सारे में ऐसे ही हो रहा है। आप मकान बनाने की बात मत करो, आप तो सिर्फ रिपेयरिंग की बात करो। एनसीडी की बीजेपी में सरकार चल रही, बिल्कुल भ्रष्ट। आप रिपेयरिंग की बात करके देख लो, घर के बाहर आपको बिल्डिंग डिपार्टमेंट का आदमी खड़ा हुआ मिलेगा। अच्छा फ़हीम भाई, क्या गारंटी है जब आम आदमी पार्टी जाएंगे? मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी आते ही एक सिस्टम बनाएगी। भाई, आप गौतमपुरी वार्ड से जिस तरह तैयारी कर रहे हैं, क्या वजह है कि जो पुराने या निगम पार्षद है उन्होंने किस तरह के काम नहीं किए जो आपको मैदान में करना पड़ा आम आदमी पार्टी को? सर, एक तो मुझे लगता नहीं है कि गौतमपुरी वार्ड के अंदर कोई पार्षद है। उसकी वजह यह है कि 5 साल से लोगों ने पार्षद की शक्ल ही नहीं देखी है। यहाँ बहुत बुरे हालात हो गए, दिन पे दिन गंदगी और ज़्यादा फैलती जा रही है और बीजेपी के पार्षद से इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वैसे भी चोर हैं और वैसे भी काम चोर हैं। तो इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के लोगों को बिल्कुल आगे आना पड़ रहा है। और दूसरी वजह यह है कि दिल्ली सरकार के विधायकों को और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये बीजेपी के पार्षद काम भी नहीं करने देते। और जैसे अभी मैंने बताया था एक भाई को अपने कि हम एक जगह सड़क बनाने के लिए गए, वहाँ बीजेपी के पार्षद पहुँच गए, कहने लगे आप यहाँ काम नहीं कर सकते, ये मेरी सड़क है। तो ये दिक्कतें बहुत आ रही हैं। दूसरा, जब से ये बीजेपी के पार्षद यहाँ आए, गौतमपुरी वार्ड का खासकर इतना बुरा हाल हो गया है कि आप नए मकान बनाने की तो छोड़िए, आप यहाँ मकान की रिपेयरिंग करने के लिए खड़े होंगे तो भाई साहब आपके घर के बाहर बिल्डिंग डिपार्टमेंट का आदमी खड़ा होगा। आप रिपेयरिंग भी नहीं कर सकते बिना रिश्वत दिए। मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ लेबर क्लास के लोग बहुत रहते हैं, अपने बच्चों की, अपनी एक वक्त की रोटी काट कर जो पैसा जमा करते हैं, उस पैसे से अपना मकान बनाने जब खड़े होते हैं, इतने का रोड़ी बजरपुर सीमेंट नहीं आता जितनी रिश्वत यहाँ देनी पड़ जाती है। फ़हीम साहब, अभी हाल ही में नगर निगम द्वारा नोटिस बांटे गए हाउस टैक्स के रेवड़ियों की तरह। तो ऐसे में यदि आपकी सरकार आती है तो हाउस टैक्स को लेकर या कन्वर्जन चार्ज को लेकर या जो कमर्शियल एक्टिविटीज चार्ज के नाम पर पैसा वसूलने की जो कोशिश की जा रही है, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, पिछली बार हमारी आम आदमी पार्टी जब एमसीडी में चुनाव लड़ी थी तो उसी टाइम भी घोषणा की गई थी कि हम हाउस टैक्स माफ़ करेंगे। और
हमारी सरकार बनने जा रही है, बनेगी नहीं, इस बार एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सबसे पहला काम हाउस टैक्स पे किया जाएगा। लोगों को बहुत बड़ी राहत दी जाएगी हाउस टैक्स को लेकर, और ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट को और ये लैंटर की घूसखोरी को लेकर पब्लिक को राहत दी जाएगी। दिल्ली क्लीन बनाएंगे, दिल्ली साफ़ सुथरी बनाएंगे।